brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे नव दुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में। नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है माता महागौरी का स्वरूप। माता महागौरी की महिमा क्या है, इनका पूजा विधान क्या है और अष्टमी तिथि को कन्या पूजन का महत्व क्या है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम को 6:06 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, प्रातः 6:17 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं कन्या राशि में, मंगल तुला राशि में, चंद्रमा धनु राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र तथा केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं माता महागौरी की। तो कौन है माता गौरी और इनका महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा का विधान है। 8वां दिन मतलब अष्टमी तिथि को, क्योंकि इस बार नवरात्रि एक दिन ज़्यादा है तो दिन तो नवा होगा लेकिन तिथि अष्टमी की होगी, इसलिए अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा की जाती है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर वर्ण का हो गया और इनका नाम गौरी हो गया। माना जाता है कि माता सीता ने भगवान राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। माता गौरी श्वेत वर्ण की हैं और श्वेत रंग में
सफेद रंग में इनका ध्यान करना लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, उस रुकावट को दूर करने के लिए इनकी पूजा अचूक होती है और ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र नामक ग्रह से माना जाता है। तो अगर आपके विवाह होने में अड़चन आ रही है और खास तौर से आप बालिका हैं और माता गौरी की पूजा करें तो आपका कल्याण होगा। माता गौरी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, घर में व्यस्तता बनी रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मन आपका प्रसन्न रहेगा। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो माता महागौरी की महिमा तो आपने समझ ली। अब ये जानते हैं कि माता गौरी की पूजा विधि क्या है। पीले वस्त्र धारण करके माता की पूजा आरंभ करें, मां के सामने दीपक जलाएं और अगर नवरात्रि का दीपक जल रहा है तो उसके सामने बैठें और माता का ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करिएगा और इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिएगा। अगर माता गौरी की पूजा मध्य रात्रि में की जाए, मिडनाइट में की जाए, यानी अष्टमी की रात को अगर आप माता गौरी की पूजा करें तो इसके परिणाम ज्यादा शुभ होंगे। यानी अगर आप माता गौरी की पूजा से लाभ चाहते हैं तो अष्टमी की रात को इनकी पूजा करना शुभ होगा। अब आपको बताते हैं कि माता गौरी की पूजा की शुभ बातें, विशेष बातें क्या हैं। देखिए, माता की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके कर सकते हैं। महिलाएं पीला वस्त्र पहने तो ज्यादा बेहतर होगा।
माता को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें, साथ में माता को गुलाब का या चंदन का इत्र भी अर्पित करें। माता गौरी की पूजा से मनचाहा विवाह उत्तम विवाह हो जाता है, और अगर जीवन में शुक्र से संबंधित समस्या है तो शुक्र से संबंधित समस्या हल हो जाती है। माता गौरी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, परिवार में विवाद हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, सेहत अच्छी रहेगी, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। देवी को फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई यात्रा इस समय हो सकती है, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें। देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का और कन्या भोजन की परंपरा है। इसका महत्व क्या है, इसका नियम क्या है? देखिए, नवरात्रि केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, ये नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का पर्व भी है। इसीलिए नवरात्रि में जीवंत देवी के रूप में कुंवारी कन्याओं को पूजा जाता है और उनको भोजन कराया जाता है। हालांकि नवरात्रि में वास्तव में हर दिन कन्या पूजन होना चाहिए, लेकिन फिर भी सामान्य घरों में अष्टमी को या नवमी को कन्या पूजन अवश्य होता है। 2 साल से लेकर के 11 साल तक की कन्या के पूजा का विधान बताया गया है, और अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को, स्वरूप को बताती है। तो मुख्यतः आप क्या करते हैं, अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या को अपने घर बुलाते हैं, उनके पैर धुलाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं, भोजन के बाद उन्हें चुनरी ओढ़ा करके दक्षिणा देते हैं, उपहार देते हैं और चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं।
कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, करियर में अच्छा बदलाव होगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शुभ कार्य होंगे, देवी को अगर फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, माता महागौरी की पूजा वैसे तो कन्याएं करती हैं अपने शीघ्र विवाह के लिए, और कन्याएं पढ़ती हैं मंत्र, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। ये मंत्र कम से कम 11 माला पढ़ें अगर बालिकाएं तो उनका विवाह शीघ्र होगा, और पुरुष अगर अपने शीघ्र विवाह के लिए माता गौरी की पूजा करना चाहते हैं तो पुरुष मंत्र पढ़ेंगे, ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः। इस मंत्र को पढ़कर अगर पुरुष अपने शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगे तो उनका विवाह शीघ्र होगा। तो आज हमने बात की माता महागौरी के महिमा की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर किसी बालिका का विवाह नहीं हो पा रहा है तो अष्टमी तिथि को माता दुर्गा को पीली साड़ी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र हो पाएगा। अब जान लेते हैं 30 सितंबर 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल देवी को नारियल का भोग लगाइएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा नारियल खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।